ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अगली राशि जो बनती है मेष माह की, वो है तुला राशि। तुला राशि किसकी? शुक्र की राशि है। इन पे अभी ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और तुला राशि में वैसे शनि बहुत मेहरबान होते हैं क्योंकि इनकी उच्च राशि है। आपकी राशि में ये सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका निर्माण ये कर रहे हैं। उसका लाभ अभी हो रहा और अभी 23 में से ये जब वक्री हो जाएगी तो और ज़्यादा लाभ होगा। आपके 4th भाव में ये प्लेसमेंट है इनकी, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक है और ग्रह हैं, शुक्र के बारे में बता देते हैं। आपकी स्वामी राशि हैं, इन पे कैसा आपको पूरे महीने आपको कितने लाभ होगा? आपको इस महीने थोड़ा-सा और राशियों की अपेक्षा कम लाभ होगा क्योंकि आपके 8th 8th भाव में आ रहे हैं ये। 8th भाव इनका किसी भी राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी शुक्र के लिए ज़्यादा अच्छा है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 3 घर को छोड़ के सभी घर में अच्छा फल देते हैं। तो फिर आपको औरों से तो कम प्राप्त होगा लेकिन पूर्णतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि खराब फल देंगे। तो शुक्र की स्थिति तो ऐसी ही रहेगी। राहु जैसे अभी चल रहे थे आपके अष्टम में वैसे ही चलेंगे, केतु भी आपके 2nd भाव में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। गुरु ने ज़रूर अपनी राशि बदल ली है, गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपके मतलब केंद्र भाव से आपके मूल त्रिकोण में आ गए हैं। तो ये भाव बहुत ही अच्छा है आपके लिए। गुरु की शुभता जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, वो अब पूर्णतः आपको शुभता भरी स्थिति में ला देंगे। गुरु क्या है उसका वीडियो आपको देखना होगा कि कब तक ये रहेंगे, फिर ये भी वक्री हो जाएँगे, फिर बीच में ये नवंबर से फिर से आपके परमानेंटली काफ़ी 13 महीने के लिए 5th भाव में रहेंगे। उसका अभी मैं नहीं ज़्यादा बताना चाह रही हूँ। आपको किस-किस चीज़ों से और ज़्यादा सावधान रहना है, कहाँ फ़ायदा होगा, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सूर्य आपके कहाँ है? 7th भाव में, उच्च राशि में है, तो वैसे तो ये केंद्र भाव है, लेकिन 7th भाव इनका कारक भाव नहीं है, तो आपको थोड़ी-सी किसी से भी जब बात करें, तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप उग्र ता आपके नेचर में आ जाए और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या बिज़नेस पार्टनर हैं, उनसे वाद-विवाद बढ़ जाए, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फिर ये अपनी जैसी ही राशि बदल लेंगे, ये 14 मई के बाद फिर आपके अष्टम भाव में आ जाएँगे, वहाँ इनके साथ और कौन-कौन से ग्रह आएँगे, बुध ने भी 1 मई से प्रवेश कर लिया है। बुध भी सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण करेंगे और शुक्र भी 4 मई से आ जाएँगे आपकी स्वामी राशि। वो 28 मई तक शुक्र रहेंगे और 26 मई तक बुध रहेंगे। सूर्य रहेंगे अगले पूरे और जो शेष बचे हुए हैं मई का महीना, वो भी इनके साथ जॉइन कर लेंगे। मंगल जो है आपके भाग्य स्थान में है और बुध की राशि में है, तो उतना फलदायक नहीं हुआ क्योंकि मंगल की ऐसा कहा जाता है मंगल और बुध की दोनों की मित्रता नहीं है। लेकिन ये इनका मूल त्रिकोण भाव है, उसका लाभ आपको मिलेगा, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि होगी। अब पूरे सारांश में बता देती हूँ कि क्या-क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। भूमि वहन वाहन का भी अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, इस समय आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्रय-विक्रय कर सकते हैं। शिक्षा और संतान के हिसाब से देखें, तो आपका जो सस नामक जो पाँच महापुरुष है, उससे आपको काफ़ी मतलब अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी और वैसे ही रहेंगी और ज़्यादा शुरू हो जाएँगी। अगर अगर आप जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है और अगर स्टूडेंट हैं आप, तो आपको क्या करना होगा कि टेक्निकल फ़ील्ड या मेडिकल फ़ील्ड या फैशन डिज़ाइनर से जुड़ी हुई कार्य में अगर आप चाहें, तो वहाँ थोड़ी आपको ज़्यादा सफलता की उम्मीद लगाना चाहिए। और आपका रुका हुआ धन अगर कहीं फँसा हुआ था, विशेष तौर से गवर्नमेंट सेक्टर से, तब वो भी इस समय आपको मतलब सूर्य दिला सकते हैं। सूर्य उच्च राशि में है, आपके 11th भाव के लॉर्डशिप है इनके पास। 1 से 14 में तक अगर आप कोशिश करेंगे तो रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आमदनी के नए भी स्रोत आपको प्राप्त होंगे। और वैवाहिक जीवन में अगर तालमेल की कुछ कमी आ रही थी, वो 1 से 14 मई तक थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिर जो परिस्थितियाँ हैं, फिर बहुत मधुर हो जाएँगी और आपके जो मतलब रूठे हुए लोग थे, जो आपको अभी तक किसी भी कारण से रूठ गए थे, फिर आपके संबंध में क्या हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। खाने-पीने का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा और बृहस्पति जो है, वो इस महीने आपको पूरी रक्षक कवच का कार्य करेंगे। अगर हेल्थ से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बृहस्पति की शुभता से आपको क्या होगा, आपकी जीवन की रक्षा भी होगी और बने-बनाए काम भी आपको प्रगति की ओर जाएँगे और कोई बिगड़ गए थे काम, तो उसमें आपको अगर थोड़ी-सी कोशिश करें, तो सफलता मिलना तय है। अब रही आपकी कार्यक्षेत्र की बात, तो
कार्यक्षेत्र में अगर आपकी नेटर चार्ट में चंद्रमा अच्छे हैं, तो कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलताएँ मिलने वाली हैं क्योंकि एक राशि जो है वो आपकी जो शनि की जो दृष्टि है ऐसा कह सकते हैं कि आपके 10th भाव पे पड़ रही है सप्तम दृष्टि। वैसे सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इस समय शश नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मतलब बुध की शुभता आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि बुध और शुक्र दोनों स्वामी राशि दोनों आपस में मित्र हैं। एक ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इधर जहाँ तक है शुक्र वाली बात है तो थोड़ा-सा कम फ़ायदा होगा। राहु केतु जैसे फल दे रहे थे वैसे ही प्राप्त होंगे और बृहस्पति की शुभता का अगर आप लेना चाहते हैं लाभ तो आप अपने बड़ों का सम्मान करें, गुरु का आदर करें तो आपको हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। स्वयं विवेक से अगर आप कोई निर्णय लेते हैं कार्य क्षेत्र में, तो उसमें सफलता मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। और मंगल जहाँ तक है आपके भाग्यस्थान में और ये आपके 2nd भाव की लॉर्डशिप है, तो धन संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर अगर आपने पहले से प्लानिंग की जैसे मैंने बताया भूमि वाहन का लाभ आपको मंगल द्वारा पहुँचाया जा सकता है और कोशिश करेंगे तो आप बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। इस समय संतान से संबंधित कोई कार्य अगर अटक रहा था, तो आप समझ लीजिए वो काम बिल्कुल 100% हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर गुरु की उपस्थिति है और गुरु जो है वो हमेशा अपने कारक भाव में शुभता की ओर और 100% गारंटी देते हैं। तो संतान की अगर कोई प्रगति रुकी हुई थी, किसी भी कारण से उनकी हेल्थ खराब थी, विवाह नहीं हो रहा था, उसमें सफलता मिलना तय है। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए शुक्र को प्रबल करें। वो कैसे कर सकते हैं? सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं और सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा खराब हो रहा है तो सुगंधित चीज़ें क्या करें, दान में भी कर सकते हैं। दान दे सकते हैं किसी को जो आपका ऐसा हो जो उसका यूज़ कर ले सही। तो सुगंधित चीज़ों का जैसे एसेंस डिओड्रेंट दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का बहुत सा और खुद भी अगर चाहें तो स्फटिक की माला यूज़ कर सकते हैं और शुक्र मंत्र जाप कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपके नेटल चार्ट में कौन-सी दशा महादशा चल रही है, उससे ज़रूर कनेक्ट करके देखना चाहिए। ये थोड़ा-सा जनरल प्रेडिक्शन होता है हर एक राशि वालों के लिए, इसको पूर्णतः सत्य ना मानें। तो आज तुला राशि वालों के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।